प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 12 हिंदी की क्लास में हम पाठ 2 ऊधो प्रसंग, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है, उसका 6वां पद पढ़ेंगे। इसके पूर्व की कक्षा में 1 से लेकर 5 तक के पद पढ़ाए जा चुके हैं। यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं पद संख्या 6। आए हव सिखावन को जोग मथुरा तप तोपो, उधोय वियोग के बचन बतराओ ना। गोपियाँ उधो से कहती हैं, आए हो सिखावन को सिखाने के लिए, जोग मने योग, मथुरा से, पोतो मने तोपो मने ठीक है, तुम मथुरा से हमको योग सिखाने के लिए आए हो, ठीक है, लेकिन उधो ये वियोग के वचन बतराओ ना, लेकिन उधो हमसे वियोग की बातें मत करो। अर्थात कृष्ण से बिछड़ने की बात मत करो। यह मत कहो कि कृष्ण नहीं आएंगे। योग की बात करने आए हो, योग सिखाने के लिए या आए हो, योग सिखाओ, लेकिन वियोग की बात हमसे मत करो, क्योंकि तुम योग सिखाने आए हो। और यह संतोष मत दो कि कृष्ण नहीं आएंगे। कहे रत्नाकर दया करी दरस दियो, दुख दरी बेको तोपो अधिक बढ़ायो ना। रत्नाकर जी कहते हैं उदियों गोपियों के बात में कि दया करी, दया करके दर्शन दिए। गोपियाँ उधो से कहती हैं कि तुम दर्शन दिए, अच्छी बात है, दया कर दिए हमारे ऊपर, लेकिन दुख दरिबे को तो पर अधिक बढ़ाओ ना। दुख देके हमारे दुख को और अधिक बढ़ाओ नहीं तुम। ऐसा दुख भरा संदेश सुना के हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाओ कि कृष्ण अब नहीं आएंगे। टूक टूक हवे मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलायो ना। टूक टूक मतलब टुकड़े टुकड़े, हव मन हो गया हमारा मन, टुकड़े टुकड़े हो गया हमारा मन। मुकुर मन रूपी दर्पण, मुकुर मने दर्पण होता है, मुकुर मने दर्पण, मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हमारा हो गया, क्योंकि चूंकि हो वो कठोर बैन, चूंकि तुम्हारी जो है बोली, बैन मने बोली, कठोर है, पाहन मने पत्थर, पत्थर की तरह तुम्हारी बोली जो है, यह जो तुम संदेशा दे रहे हो, यह बोली तुम्हारी पत्थर के समान लग रही है, और उस पत्थर को चलाओ ना। अब तुम उस पत्थर को मत चलाओ हमारे मन रूपी दर्पण पर, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। कह रही हैं गोपियाँ, एक मन मोहन तो बसायो उजारो मोही, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। एक मनमोहन कृष्ण हमारे मन में बस गया और हमको उजारे मने उजाड़ दिया। एक मनमोहन हमारे मन के अंदर बस के हमको उजाड़ दिया। हिय में अनेक मनमोहन बसाओ ना, मेरे हृदय में अनेक मनमोहन को मत बसाओ, क्योंकि मेरे हृदय के जब हृदय पर तुम अपनी बोली रूपी कठोर पत्थर चलाओगे
तो मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और प्रत्येक टुकड़े में मन रूपी दर्पण के अनेक टुकड़े हो जाएंगे, तो हर टुकड़े में मनमोहन दिखाई देंगे। और इस प्रकार जब हर टुकड़े में मेरे मन के, मेरे हृदय के हर एक टुकड़े में मनमोहन हो जाएंगे, तो उस समय मेरी स्थिति क्या होगी? जब एक मनमोहन के बस गए तो मेरा सब कुछ उजड़ गया। इसलिए ही में अपनी कठोर रूपी बोली, पत्थर की तरह बोली चला के मेरे हृदय में अनेक मनमोहन को मत बसाओ, अनेक मनमोहन को मत बसाओ। अनेक मनमोहन बसाने का अर्थ है कि जैसे शीशे के कई टुकड़े होते हैं और प्रत्येक टुकड़े में अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार मेरे मन रूपी हृदय के दर्पण को जब तोड़ दिया जाएगा तो प्रत्येक टुकड़े में अलग अलग मनमोहन दिखेंगे, जिससे हमारी स्थिति और ही खराब हो जाएगी। अब आइए इसकी लिखित में व्याख्या देखते हैं। यह देखिए, यह लिखित में व्याख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में लिख सकते हैं। ये व्याख्या है। ये देखिए पूरा। अब इसका काव्य सौंदर्य, अब काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो इस पद में कवि ने स्त्रियों के मनोविज्ञान का चित्रण किया है और रस श्रृंगार रस है। भाषा जैसा कि ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और शैली मुक्तक है, छंद मनहर सवैया और अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति वक्रोक्ति रूपक। गुण माधुर्य है और सब शक्ति लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग है। तो आशा है कि इस पद का अर्थ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।